धनतेरस के पर्व पर सजे हुए बाजार, घर में लाओ आज कुछ नए नए उपहार। झालर दीपों से सजी आज सभी के गेह, मन के नब से आज तो बरसे मधुरिम नेहा। नमस्कार, आप सभी को धनतेरस के पर्व की शुभकामनाएं। मैं हूं अंजलि सिंह। तो धनतेरस का पावन पर्व और धनतेरस के पावन पर्व पर बहुत सारी बातों का आज हम जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि हम ये भी जानेंगे कि धनतेरस का आखिरकार महत्व क्या है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। घर में अगर कुछ आप खरीद कर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस दिन खरीदारी का भी बड़ा महत्व माना जाता है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजलि जी आपका। तो देखिए, धनतेरस पर बड़ा ही महत्व होता है शास्त्री जी, लेकिन सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं आखिरकार धनतेरस पर महत्व क्या है। क्योंकि धनतेरस मना रहे हैं, सभी को पता है, दिवाली होती है, दिवाली से पहले हम धनतेरस मनाते हैं, लेकिन क्या आखिरकार शुरुआत से इसका महत्व चला आ रहा है, वो जरा बताइए। अंजलि जी, इस संसार में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, है ना। इस दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वास्तविकता में बहुत कुछ है ना। जब पैसा व्यक्ति के पास होता है तो लोग उसकी बड़ी सुनते हैं, है ना, बड़ा सम्मान होता है, पैसा उनके पास है। और जनरल सी आपके साथ भी होता है, बड़ी गाड़ी में जाइए, अच्छा महंगा मोबाइल लेकर के जाइए अपने, तो लोग थोड़ा आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे लोगों की अपेक्षा। तो धनतेरस के महत्व को लेकर आज चर्चा करेंगे। मैंने क्यों पैसे का जिक्र किया है? बिकॉज इसका बहुत कनेक्शन है धनतेरस से। धनतेरस का कनेक्शन स्वास्थ्य से है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने पूछा कि आखिर इस संसार में सुख किसे प्राप्त होता है और सुख किसे कहा जाता है, कौन सुखी है एक्चुअल में? तो राजा सुखदेव जी ने एक उत्तर दिया, अर्थागमो नित्यम रोगिता चा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा वैशिष्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड जीवलोक सुखान। राजन, हे राजन, इस संसार में 6 प्रकार के सुख हैं और वो 6 के 6 यदि हैं तो बहुत वो सुखी है। सबसे पहला अर्थागमो, वही मैंने लक्ष्मी जी वाली बात की ना, ये धनतेरस से कनेक्टेड है। दूसरा नित्यम रोगिता, अच्छा बोले दूसरे सुख कौन सा है? शरीर में कोई रोग ना हो। तो रोग और लक्ष्मी दोनों चीजों से यदि कुछ कनेक्ट है, आपके आयु से यदि कुछ कनेक्ट है, तो वो है धनतेरस। तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले महालक्ष्मी की बात हो रही है। धनतेरस पर धन्वंतरी ऋषि का प्राकट्य हुआ है, तो आइए लक्ष्मी जी का पहले स्मरण कर लें, उनका ध्यान कर लें, उनसे प्रार्थना कर लें। जैसे आप इस कार्यक्रम को सुने, उससे फायदा हो, उसके लिए सबसे पहले हाथ जोड़ करके लक्ष्मी जी का हम लोग ध्यान करते हैं। बिकॉज धनतेरस ही वो तिथि है जिस दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। तो आइए उनसे हम श्रद्धा से आराधना करें। जैसे होता है ना कि आपके जन्मदिन पर आपको कोई बधाई देता है तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, इसी प्रकार लक्ष्मी जी के जन्मदिन पर यदि श्रद्धा से उनको आप याद करेंगे तो वो आपके घर में आएंगी जरूर। तो आइए श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और फिर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिया नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रि पारश्वे नक्षत्रमयिखाणां सर्वलोकमयिखाणां माँ श्री माँ लक्ष्मी देव्ये नमः। तो माँ लक्ष्मी की कृपा और ऋषि धन्वंतरी कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। और अब महत्व की बात कही है अंजलि जी ने, बताइए अंजलि जी क्या प्रश्न है आपका? बिल्कुल, महत्व क्या है, क्यों आखिरकार हम धनतेरस मनाते हैं? मैंने कहा कि 2 बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है, और महत्व इसलिए है कि जब समुद्र का मंथन हुआ, देवासुर संग्राम जब हुआ, और देवासुर संग्राम के अंतर्गत जब देवता, ये लगा कि देवता करीब करीब परास्त होने की परिस्थिति में आते हैं, असुरों के एक बड़ा अच्छा नियम रहा है, एक बात ध्यान रखिएगा, असुर पूजा इत्यादि बड़ी श्रद्धा से करते थे, तप बड़ी श्रद्धा से करते थे। हाँ, वो मांगते कुछ और थे, वो अलग विषय है, मांगते दूसरों को हराना ही उनका एक उद्देश्य होता था, वो अलग विषय है, लेकिन करते बड़ी श्रद्धा से थे। तो जब देवासुर संग्राम होने लगा तो उस परिस्थिति में ये डिसीजन लिया गया कि समुद्र का मंथन किया जाए और समुद्र से जो चीजें प्राप्त हो, ऐसा नियम था कि भाई अमृत प्राप्त होगा, तो ऐसे कंडीशन में उस अमृत को लोगों में वितरित किया जाए। समुद्र जब मंथन किया गया तो उसमें 14 रत्न प्राप्त हुए, और 14 रत्नों में से लक्ष्मी जी का और धन्वंतरी ऋषि जो कि अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए, दोनों लोगों का जो प्राकट्य हुआ वो धनतेरस के दिन ही हुआ। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति धनतेरस को हुई, और आरोग्य के ऋषि धन्वंतरी और अमृत को प्रदान करने वाले धन्वंतरी ऋषि दोनों का प्राकट्य इसी दिन हुआ।
इस कारण से इस दिन का महत्व सबसे अधिक होता है। बिकॉज लक्ष्मी के, मैंने कहा ना कि धन का जो जुड़ाव है वो इसी दिन से है। लक्ष्मी जी की आवश्यकता आप सभी को इस संसार के अंतर्गत है, इसलिए लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी आज के दिन हुआ, तो उनकी प्रार्थना हम श्रद्धापूर्वक करते हैं, पूजा करते हैं। दूसरा, शरीर में यदि रोग इत्यादि है तो जीवन खुश नहीं रह सकता है, तो धन्वंतरी ऋषि का प्राकट्य हुआ, इसलिए धनत्रयोदशी को लक्ष्मी जी के प्राकट्य के दिवस में, धन्वंतरी ऋषि के प्राकट्य के दिवस में, अमृत के प्राकट्य के दिवस में श्रद्धापूर्वक हम मनाते हैं। अब तीसरा, जब धनत्रयोदशी की महिमा की बात की जा रही है तो मैं और बात कर लूं, यम का प्राकट्य भी इस दिन के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। ऐसा शास्त्रोक्त नियम है कि लक्ष्मी जी के भ्राता हैं यम देवता को अगर देखा जाए, तो यम की पूजा भी इस दिन की जाती है। जीवन में दुर्घटना रोकने के लिए, अकाल मृत्यु रोकने के लिए, यम की यातनाओं से अपने आप को बचाने के लिए भी यम की पूजा भी धनत्रयोदशी के दिन ही की जाती है। 5 दिवसीय जो दिवाली का कार्यक्रम होता है, भाई कब हुआ? भगवान राम का आगमन हुआ, भगवान राम आने वाले थे, तो हनुमान जी ने आकर के भरत जी को बताया कि भगवान राम आ गए हैं। तब तक भगवान राम भरद्वाज ऋषि के प्रणाम कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, पहले हनुमान जी आकर के बता देते हैं। तो भरत जी को पता था कि 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और भरत जी ने राम जी से कहा था कि यदि अगर आपने एक दिन भी विलंब किया तो मैं ऐसे परिस्थिति में अपने शरीर को त्याग दूंगा, जल समाधि ले लूंगा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन है कि बाहि सुआमन त्रिविध समीरा और भय सरजू अति निर्मल नीरा। 5 दिन पहले से, यानी 3 दिन पहले से, दिवाली की त्रयोदशी तिथि से ही जो अयोध्या की परिस्थिति है वो बदल गई थी, तो इसी दिन से भगवान के जो आगमन की सूचना है वो मिलने लगी थी सभी को। तो ये जो त्रयोदशी तिथि का महत्व है ये शायद बहुत विस्तार से है। 5 दिवसीय दीपावली का प्रारंभ यहाँ से होता है, घर की सफाई इत्यादि यहाँ से की जाती है। वस्त्र आभूषण, क्योंकि भाई मैंने कहा पहले भी कि अवधवासियों ने इतने दिन तक कुछ पहना नहीं था, कुछ स्पेशल खाया नहीं था, घर में मांगलिक कार्य नहीं हुए थे, तो इसी दिन घर को सजाने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए उन्होंने गहने, वस्त्र, जो भी हो सकता है वो सब कुछ परचेज किया। इस कारण से धनत्रयोदशी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने खरीदारी की बात की है, तो अगला सवाल मेरा उसी से रिलेटेड है कि खरीदारी क्या करनी चाहिए। कोई कहता है कि हमें घर में, चूंकि जो झाड़ू है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, कहा जाता है कि आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए। इसके अलावा कोई कहता है कि नहीं, हम तो सोना खरीदेंगे, हम चांदी खरीदेंगे। हालांकि सोना बड़ा इस बार महंगा बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर कोई मतलब धातु अगर कोई नहीं खरीद पा रहा है, सोना चांदी अगर कोई नहीं खरीद पा रहा है, क्या खरीदें? देखिए, मेरे दृष्टि से झाड़ू क्यों खरीदने का महत्व, लक्ष्मी जी का प्रतीक यस झाड़ू को कहा गया, जो आपके जीवन को साफ रखे, स्वच्छ रखे, जो आपके घर को स्वच्छ रखे, क्योंकि स्वच्छता परमात्मा को पसंद है। और सबसे पहले लक्ष्मी जी का जब आगमन स्वच्छता में होगा तो ही परमात्मा वहां पर आ पाएंगे, इसलिए झाड़ू खरीदना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात है, ऐसा नियम नहीं है कि सबने स्वर्ण खरीदा होगा। मैं तो पूरे श्री रामचरितमानस की बात कर रहा हूं, और मैं तो पूरा कंफर्म कर सकता हूं, कोई वेद में लिखा दिखा दे कि दीपावली के धनत्रयोदशी के दिन स्वर्ण खरीदने का ही नियम है, ऐसा कहीं नहीं है। तो खरीदना क्या चाहिए? मेरे दृष्टि से आपको अपने घर की स्वच्छता के लिए कुछ भी नया खरीद सकते हैं। अब जैसे वस्त्र आप खरीद के ले आए, जो दिवाली को आपको पहनना है वो वस्त्र आप खरीद करके ला सकते हैं। विशेषतया दिवाली के पूजन में प्रयोग होने वाली जो सामग्री है उसको धनत्रयोदशी के दिन खरीदने का नियम है। जैसे आप दिया खरीद करके लाएंगे, दिवाली में आपको दिया प्रज्वलित करना होता है, तो आपको दिया मिट्टी का खरीद करके लाना चाहिए, आपको कलश इत्यादि खरीद करके लाना चाहिए। यदि आप नए बर्तन वगैरह दिवाली में प्रयोग करते हैं, ऐसा कहीं नियम नहीं है कि भाई नए बर्तन से ही पूजा करो।